ओके, जस्ट टू ब्रिंग इट इनटू द रिकॉर्डिंग अगेन, मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं जो अभी पिछले 5 मिनट में आपको बताया ऑफ द लाइन। शायद हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई थी। मैंने ये कहा कि हमने अभी इस क्लास में पढ़नी है राउटिंग। और राउटिंग क्या होती है बेसिकली, राउटिंग की जरूरत क्यों पेश आती है और राउटिंग परफॉर्म की कैसे की जाती है रिएक्ट के ऐप में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। हम अक्सर ये जब किसी भी रियल टाइम वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट को ओपन करने के लिए हमें एक डोमेन की जरूरत पड़ती है। दिस इज कॉल्ड अ डोमेन नेम बाय द वे, गॉट इट। अब हम इस डोमेन नेम को स्प्लिट करेंगे, इसके डिफरेंट हिस्सों को स्टडी करेंगे कि डोमेन का कौन सा हिस्सा क्या कहलाता है। अब अगर मैं लेट सपोज आपकी ये एप्लीकेशन है जो आपने बनाई है, सपोज करते हैं हम रिएक्ट में, मुझे नहीं पता ये रिएक्ट में है या नहीं है, बट हम सपोज करते हैं कि ये रिएक्ट में बनी हुई है, ठीक है। जब आप मेन पेज से किसी दूसरे पेज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे यूआरएल में एक पाथ बिल्ड हो रहा होता है, और आपका जो पेज करंटली आपके सामने आपको नजर आ रहा होता है, दैट डिपेंड्स ऑन दिस पर्टिकुलर पाथ। यानी अगर इफ आई मूव अवे फ्रॉम दिस पेज एंड ट्राई टू ओपन अनदर पेज, इट एक्चुअली दिस पर्टिकुलर पाथ गेट्स चेंज्ड। और अगर मैं यहाँ पे जाऊं तो स्टिल दैट पर्टिकुलर पाथ इज गेटिंग चेंज्ड। और अगर मैं यहाँ पे जाऊं या कोई भी अलग से कोई भी कंपोनेंट लोड करूं या कोई भी पेज लोड करूं, तो ये जो पाथ है ये जो है वो चेंज हो रहा है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। ये एक आपके सामने इंटरनेट से मैंने पिक्चर ली है, जस्ट टू मेक यू क्लियर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूआरएल। इस यूआरएल में जो सबसे पहला पार्ट है, दिस इज कॉल्ड स्कीम। ये एचटीटीपी होती है या एचटीटीपीएस होती है, ये बेसिकली प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल का मतलब द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट गवर्न द नेटवर्क कम्युनिकेशन। बस आप इसको इतना याद रख लें, हमारी जो काम की चीजें हैं वो आगे की। दिस इज कॉल्ड सब डोमेन। www बाज औकात यहाँ पे आप देखते हैं, यानी एक वेबसाइट की बहुत सारी सब डोमेन्स भी हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी stix.com.www.stix.edu.pk हमारी मेन वेबसाइट है। इसके बाद ये हो सकता है admin.stix.pk। www की जगह आप एडमन लगा के सब डोमेन को इनहांस कर सकते हैं, या कोई भी और कस्टम नेम हो सकता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, स्कीम के बाद सब डोमेन। ये जो दरमियान में पार्ट होता है ना, एग्जांपल जहां लिखा हुआ है, स्टिक्स हमारे बिजनेस का नाम है और हमने उसी बिजनेस के नाम पे डोमेन परचेज की हुई है, www.stix.com.pk या stix.edu.pk। तो ये स्टिक्स है ना, ये बेसिकली आपका एक्चुअल डोमेन का नेम होता है। ये .co.uk, .pk, .gov, .net, .org, इनको हम क्या कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन्स। ये नॉर्मली डिफरेंशिएट करती हैं कि आपका जो बिजनेस है वो किस टाइप का है, आपके बिजनेस की एंटिटी की टाइप क्या है। मिसाल के तौर पे अगर कोई गवर्नमेंट इदारा है तो आपने टॉप लेवल डोमेन में देखा होगा .gov.pk, ठीक है। अगर कोई तालीमी इदारा है तो आपने टॉप लेवल डोमेन क्या देखी होगी, .edu.pk। अगर कोई प्राइवेट कोई कमर्शियल एंटिटी है तो उसके टॉप लेवल डोमेन में आपने क्या देखा होगा, .com। अगर कोई एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके एंड पे आपने देखा होगा .org, .net। तो बहुत सारी हैं, इनको बेसिकली क्या कहते हैं, टॉप लेवल डोमेन। इस टॉप लेवल डोमेन के बाद कॉलन के साथ फौरन जो चीज शो होती है वो होता है पोर्ट नंबर। वो क्या होता है, पोर्ट नंबर। आप अपने इस ऐप में देखें तो आपकी ऐप किसी न किसी पोर्ट पे चल रही होती है, यानी पीछे जो डोमेन है, चूंकि हमने कहीं वेबसाइट होस्ट नहीं की हुई, तो आपका अपना ये लोकल सिस्टम सर्वर ट्रीट हो रहा होता है। लेकिन जो कॉलन के बाद फौरन चीज है वो क्या होती है, आपकी पोर्ट होती है। आप सोच रहे होंगे जब हम गूगल लिखते हैं google.com तो वहां तो पोर्ट नंबर नहीं देते, फेसबुक लिखते हैं .com तो वहां भी पोर्ट नंबर हम नहीं देते। तो याद रखिएगा उनकी डिफॉल्ट पोर्ट 80 होती है। डिफॉल्ट पोर्ट कौन सी होती है, ये पोर्ट क्या है, इसको भी जब हम सर्वर साइड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो डिटेल से हम खुद अपनी पोर्ट्स पे अपनी एप्लीकेशन को रन कर रहे होंगे, खुद अपनी पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे। ये नंबर हमारी मर्जी का होगा, ये बैकएंड का स्टफ है। बट इतना याद रख लेंगे, अगर किसी के सामने पोर्ट ना हो तो वो डिफॉल्ट कौन सी पोर्ट पे चलता है, पोर्ट 8080 पे चलता है, ठीक है। पोर्ट के बाद जो चीज आती है, ये असल हमारे काम की चीज है, जिसको हमने रिएक्ट की राउटिंग में बहुत ज्यादा स्टडी करना है अभी के लिए। तो दिस इज कॉल्ड पाथ। आप देखें अपने विंडो में कोई फोल्डर ओपन करते हैं ना, तो आपके फोल्डर का एक पाथ होता है। अगर आप ऊपर पाथ उसकी बार में, एड्रेस बार में देखें, मिसाल के तौर पे आप डी ड्राइव में, डी ड्राइव के अंदर एबीसी का फोल्डर है, एबीसी के अंदर एक्सवाईजी का फोल्डर है, एक्सवाईजी के अंदर पीक्यूआर का फोल्डर है, तो पूरा पाथ आपको नजर आ रहा होगा, एबीसी स्लैश एक्सवाईजी स्लैश पीक्यूआर स्लैश, जितने नेस्टेड फोल्डर होते जाएंगे आपका पाथ भी उसी तरह स्लैश की सेपरेशन के साथ बनता जाएगा। बिल्कुल वेब में यही है। अल्टीमेटली वेब भी क्या है, किसी सर्वर पे पड़ी हुई फाइलें हैं, गॉट इट। तो किसी पर्टिकुलर फाइल तक पहुंचने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, इस तरह का पाथ देना पड़ेगा। और पाथ में जिस तरह इसने दिया हुआ स्लैश ब्लॉग स्लैश आर्टिकल स्लैश सर्च, जहां तक ये पाथ
यानी जहां भी क्वेश्चन मार्क आ जाए पूरी की पूरी यूआरएल में, अच्छा जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन मार्क आए, अगर आ जाए तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो कुछ भी है उसको हम कहेंगे क्यूरी स्ट्रिंग। उसे हम क्या कहेंगे? क्यूरी स्ट्रिंग। और क्वेश्चन मार्क के बाद हमेशा जो चीज आती है वो हमेशा की वैल्यू पेयर में आती है। यानी की होती है, जैसे देखें डीओसी आईडी, डॉक आईडी इक्वल्स टू 720, तो डॉक आईडी क्या है? की है, इक्वल्स टू 720 क्या है? वैल्यू है। जब एक वैल्यू पूरी हो जाए दूसरी वैल्यू लेनी हो तो दोनों आपस में मिलती हैं एम्परसेंड साइन से। तो एम्परसेंड साइन का मतलब यह है कि एक क्यूरी स्ट्रिंग की वैल्यू पूरी होगी। अब h1 सॉरी हाँ, h1 इक्वल्स टू eng, तो ये बेसिकली h1 की है और इक्वल्स टू eng उसकी क्या है? वैल्यू है। और उसके बाद अगर हैश कहीं आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एज अ फ्रेगमेंट। तो खैर इन सारी चीजों को यहां से आगे तो फिलहाल हम नहीं करेंगे क्योंकि एडवांस राउटिंग का पार्ट है, लेकिन सिर्फ इस बात को समझना आपके लिए जरूरी है। ठीक, तो राउटिंग में जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो होती है आपकी ब्राउजर में आने वाली यूआरएल। और अगर अभी तक किसी को राउटिंग समझ नहीं आई तो राउटिंग का मतलब सिंपली ये है कि यू हैव टू नेविगेट अमंगस्ट द डिफरेंट पेजेस इन योर एप्लीकेशन। इसका मतलब है ये आप क्या कर रहे हैं? राउट का मतलब रास्ता होता है। आपने अक्सर गाड़ी में सफर किया होगा तो गाड़ी वाले के पास राउट्स होते हैं। किसी टैक्सी किसी टोयोटे वाले का राउट अगर रवात से तरनोल तक है ना, तो इस लोग इसे रूट बोलते हैं बेसिकली। आपके पास रूट परमिट है, मतलब आपके पास इस रास्ते में चलने का लाइसेंस है या नहीं है। तो उस रूट को, तो रूट क्या होता है बेसिकली? रास्ता। तो यहाँ भी वही सेंस समझ लें आप, किसी पेज तक पहुंचने का राउट का मतलब रास्ता, दैट्स इट। तो दिस इज बेसिकली अ राउटिंग एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट राउटिंग। और राउटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? आपका ये जो यूआरएल में पाथ बिल्ड होता है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट वन। एनफ? ओके। सो राउटिंग के लिए रिएक्ट में बिल्ट इन कोई मैकेनिज्म नहीं है। रिएक्ट एक लाइब्रेरी है जो बेस प्रोवाइड करती है। इसके ऊपर हमने कोई भी एडिशनल फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है तो हमें कोई ना कोई थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती है, ठीक है? तो रिएक्ट में राउटिंग अचीव करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करनी है, दैट इज अ वेरी फेमस लाइब्रेरी, दैट इज कॉल्ड एज रिएक्ट राउटर डॉम। अच्छा, रिएक्ट राउटर डॉम के वर्जन हैं, इस वक्त जो लेटेस्ट वर्जन है वो 6 चल रहा है। तो आप डोंट एक्चुअली नो नीड टू यूज एनी वर्जन बिलो 6 बिकॉज उसमें टोटली चेंज है चीजें। तो आपने रिएक्ट राउटर डॉम वर्जन 6 हमेशा सर्च करना है और वर्जन 6 में जाके आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, reactrouter.com स्लैश वगैरह जो भी है, इसका होम पेज ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आई एम न्यू पे जाएंगे तो ये यानी वो देख रहा है कि व्हाट्स न्यू। आप जानना चाहते हैं कि 6.4 में कौन कौन से नए फीचर्स हैं, अभी आपको समझ नहीं आएगी, पढ़ने का फायदा ही नहीं है। आई एम ऑन V5। अगर आप पुरानी किसी ऐप पे काम कर रहे हैं जिसने पहले से रिएक्ट राउटर वर्जन 5 यूज किया हुआ तो फिर आप इस पे जाएंगे। तो हम तो पुरानी पे यूज नहीं कर रहे, लिहाजा नो नीड टू गो इनसाइड इट। आई एम स्टक, कुछ आपको प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं तो आप इस पे भी जा सकते हैं। आई एम न्यू, तो बेसिकली मैं यहाँ पे जाऊंगा। ये पूरी की पूरी उसने बेसिकली गाइडलाइन दी हुई है कि आप कैसे राउटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। हम इस गाइडलाइन को पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा काइंड ऑफ इससे फेमिलियर हो जाएंगे। तो मैं अब इस पर्टिकुलर पूरे ट्रैक को फॉलो नहीं करूंगा बिकॉज दैट माइट कंफ्यूज यू, क्योंकि काफी सारी थोड़ी सी एडवांस चीजें। हम बिल्कुल बिल्कुल नीचे आएंगे और नीचे आने के बाद हम यहाँ पे इसकी आ, ये वाला ये वाली यूटिलिटी यूज करेंगे, ठीक है जी। और इस यूटिलिटी में भी हम हमारे पास दो तरीके हैं, उनमें से हम एक तरीका यूज करेंगे एंड दैट इज काइंड ऑफ दिस वन। सबसे पहले, यस आई थिंक दिस वन। सबसे पहले आपको किसी भी लाइब्रेरी को रिएक्ट में, बेसिकली रिएक्ट में हम बहुत सारी लाइब्रेरी यूज करेंगे जब भी कोई हम एडिशनल टास्क परफॉर्म कर रहे होंगे। अभी के लिए हम एडिशनल टास्क कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं कि हम राउटिंग परफॉर्म करना चाह रहे हैं। तो आप जब भी कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल यूज करने लगेंगे तो सबसे पहले आपको उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वो लाइब्रेरी आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे तो इसने कहीं ना कहीं स्टार्ट में दिया होगा कि हाउ टू इंस्टॉल इट, ठीक है? मिसाल के तौर पे अगर आप ट्यूटोरियल पे जाएं तो सबसे पहले आपको बताएगा कि आप इसे इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। कैन यू सी दिस? यहाँ पे नीचे आए और यहाँ पे आके
यहाँ पे आके आई थिंक आई हैव मिस्ड इट समवेयर। ये प्रोजेक्ट ये बिल्कुल स्टार्ट से बता रहा है कि पहले आप वीट का प्रोजेक्ट क्रिएट करें। हम ऑलरेडी वीट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुके हैं। फिर बता रहा है जी कि आप सीडी चेंज डायरेक्टरी करें। हमारा काम असल में अब ये है, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, लोकल फॉरेज, मैच सॉर्टर, सॉर्ट बाय, इसकी जरूरत नहीं है। ये सारी स्पेस के साथ जितनी भी है डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं। अगर आप 3 4 5 लाइब्रेरीज एक ही लाइन में इंस्टॉल करना चाहते हैं, हमें फिलहाल सिर्फ कौन सी चाहिए, npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम। ये कमांड यहां से उठा लें, इट वुड वर्क। या इससे भी बेहतर तरीका है कि आपने जब भी कोई npm से इंस्टॉल करनी है चीज, तो आप कहां पे जाएंगे, npm की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहां से, वहां पे जाके, ये हमने बताया था कि ये क्या है, पैकेज इंपोर्टर है, सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी या लोकेशन है जहां पे पूरी दुनिया के जितने भी लोग लाइब्रेरीज या पैकेजेस जावास्क्रिप्ट के लिए बनाते हैं वो कहाँ होस्ट करते हैं, npm पे। तो यहां हम जाके लिखेंगे रिएक्ट राउटर डॉम, और ये सबसे पहले उसने वही दी है, रिएक्ट राउटर डॉम। आप इसका यूसेज देखें, पर वीक इसके कितने डाउनलोड्स हैं, पता नहीं कितने आए, कायदा कर लें आप। और ये लेटेस्ट भी है, 14 दिन पहले अपडेट हुआ है। इसका मतलब इट इज बीइंग मॉनिटर्ड एज वेल एज इट इज बीइंग कॉन्स्टेंटली अपडेटेड। आप इसकी यहाँ से कमांड कॉपी करें, ये npm i react router dom, ये वही चीज है जो वहां से हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके हम अपनी ऐप में, अच्छा ये हमारा ऑलरेडी सर्वर चल रहा है, लोकल सर्वर, हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे। हम ये जो दो विंडोज नजर आ रही हैं, आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक साइड पे दूसरा टर्मिनल खुल जाएगा, वो ऑलरेडी चल रहा होगा, ठीक है, ताकि आपकी ऐप ब्रेक ना हो। आप इस टर्मिनल में मेक श्योर कि आप करंट फोल्डर में हो, जिस फोल्डर में आपका ये प्रोजेक्ट बन रहा है। आप वो कमांड जो वहां से कॉपी की है, आई थिंक वो सही कॉपी हुई नहीं है, दोबारा यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें। जस्ट राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट हो जाएगी, और एंटर करेंगे तो इट विल टेक सम टाइम, और ये आपको कर देगा इंस्टॉल। वंस इंस्टॉल्ड, आप दोबारा डॉक्यूमेंटेशन में आएंगे। और एक चीज और ये है कि आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ने की सलाहियत को बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि हम बहुत सारी लाइब्रेरीज यूज कर रहे होंगे और हर लाइब्रेरीज के सारे कोड या सारे सिंटैक्सेस किसी को जुबानी याद नहीं होते। सो दैट्स व्हाई आपको डॉक्यूमेंटेशन से कंसल्ट करना आना चाहिए कि हमने कौन सी चीज कहाँ से कैसे उठानी है। अब अगर आपने इंस्टॉल कर ली, नीचे जाएं तो इसने पूरी की पूरी गाइडलाइन दी होगी, और ये बता रहा है जी कि आपने क्या करना है, 2 3 काम करने हैं। ये मैं उसी स्टार्ट पेज में, एडिंग अ राउटर, उस राउटर को इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। सबसे पहले वो कह रहे हैं जी कि आप अपने मेन डॉट जेएसएक्स में जाएं, और मेन डॉट जेएसएक्स में 2 3 काम करें। पहला काम तो ये है कि रिएक्ट या राउटर प्रोवाइडर, और उसको एक राउटर का प्रॉप दे दें। अच्छा, मैं अगर बजाय इसको यहाँ से एक्सप्लेन करने के इसे अपनी ऐप में इंप्लीमेंट करूं तो ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अ, ये 2 चीजें हमें चाहिए, और ये काम हम 2 जगहों पे कर सकते हैं। जैसे उसने सजेस्ट किया है कहाँ पे, आप मेन डॉट जेएसएक्स में करें, लेकिन मैं इसे मेन डॉट जेएसएक्स की बजाय कहाँ करूंगा, ऐप डॉट जेएसएक्स करूंगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि हम सारा काम कहाँ से ऑनवर्ड शुरू करेंगे, अपनी ऐप से शुरू करेंगे, हम इसके पीछे नहीं जाएंगे, हालांकि आप वहां पे भी कर सकते हैं। तो राउटिंग ऐड करने के लिए स्टेप नंबर 1 बेशक लिख लें, आप इसकी डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट करेंगे, जो भी इसके फंक्शंस रिक्वायर्ड है। तो 2 फंक्शंस आपको रिक्वायर्ड है एट इट्स बेसिक। पहला फंक्शन है जी आपके पास, आप इन्हें सिमिलर लाइन में, सेम लाइन में कर लें ताकि आपको, तो ये 2 फंक्शन है, पहला है क्रिएट ब्राउजर राउटर और दूसरा है राउटर प्रोवाइडर। ये मैं कहां से इंपोर्ट कर रहा हूँ, रिएक्ट राउटर डॉम। और आपको पता है कि ये मैं करली ब्रैकेट्स में इंपोर्ट कर रहा हूं, तो ये कैसे एक्सपोर्ट हुए होंगे उस लाइब्रेरीज के अंदर से, नेम्ड एक्सपोर्ट हुए होंगे, ठीक है। तो ये 2 बिल्ट इन फंक्शन, ये 2 फंक्शन है जो मुझे कहां से मिल रहे हैं, रिएक्ट राउटर डॉम से। ये मेरा पहला स्टेप है। स्टेप नंबर 2, अच्छा अगर मुझे इजाजत दें तो मैं सारी एक्स्ट्रा चीजें जो पहले पढ़ा चुका हूं वो डिलीट कर दूं। वैसे रिकॉर्डिंग में मौजूद है, अगर किसी को चाहिए भी तो। मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ क्या रखूंगा, होम, बल्कि मैं होम को भी क्या कर दूंगा, कमेंट कर दूंगा। मैंने चूंकि पहले अनाउंस किया था कि हम अपनी ऐप को बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखेंगे और सिर्फ इसके अंदर क्या करेंगे, राउटिंग करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। नाउ दिस इज द टाइम कि हम उसे राउटिंग करें। तो सबसे पहले आपने क्रिएट ब्राउजर राउटर और राउटर प्रोवाइडर दोनों काम कर दिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि एग्जैक्टली वैसे आप मैनुअली लिख लें या कॉपी पेस्ट कर लें, जो भी है मुनासिब। अगर मैं यहां से इसको हटा दूं
तो सिंपली ये जो मैंने फंक्शन इंपोर्ट किया ना, क्रिएट ब्राउजर राउटर, मैंने उस फंक्शन को यहाँ पे क्या कर लिया, कॉल कर लिया, और उस फंक्शन को कॉल करके उसका रिजल्ट कहाँ सेव कर लिया, एक वेरिएबल में सेव कर लिया। अगेन वी आर वेरी वेल फेमिलियर विद इट, नो एक्स्ट्रा हेडेक, नथिंग वेरी मच स्पेशल। उसके बाद सेकंड काम हमें ये करना है कि हमें जहां पे राउटिंग करनी है, ठीक, मैंने ये दूसरा मैंने क्या लिखा हुआ है, राउट प्रोवाइडर, आप इसको कॉपी करें और यहाँ पे आके जहां पे आप नॉर्मल कंपोनेंट रेंडर कर रहे थे ना, वहां पे अब आप नॉर्मल कंपोनेंट रेंडर के बजाय, रेंडर करने के बजाय क्या करेंगे, राउट प्रोवाइडर। गॉट इट। हमें ये पता है ना प्रॉप्स क्या होते हैं, और हमें ये पता है कि जो कंपोनेंट हम खुद बनाते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स, उनमें प्रॉप्स भी हम अपनी मर्जी के पास करते हैं। कुछ कंपोनेंट्स हैं जो बिल्ट इन है, यानी जो लाइब्रेरी हमने इंक्लूड की है उस लाइब्रेरी में वो कंपोनेंट ऑलरेडी रिटन है, प्री रिटन है। उनमें से एक कंपोनेंट कौन सा है, राउटर प्रोवाइडर। अब आपको पता है कि राउटर प्रोवाइडर फंक्शनल कंपोनेंट है क्योंकि ये टैग नोटेशन में लिखा हुआ है। क्या ये फंक्शनल कंपोनेंट मैंने लिखा है, नहीं लिखा। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शनल कंपोनेंट मैंने किसी लाइब्रेरी का लिखा हुआ उठाया है, तो इसके अंदर जो प्रॉप्स पास होने हैं क्या वो मैं अपनी मर्जी के पास कर सकता हूँ, नहीं, बल्कि इसके अंदर प्रॉप्स भी वही पास होंगे जो ये अलाउ करेगा। क्लियर। तो हमेशा राउटर प्रोवाइडर एक प्रॉप लेता है, और उस प्रॉप का नाम क्या है, एटलीस्ट एक लेता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब इस राउटर के अंदर हम क्या पास करेंगे, वो वेरिएबल नेम जो हमने यहाँ पे सेव किया, यहाँ पे यानी क्रिएट ब्राउजर राउटर का फंक्शन कॉल करके इसका रिजल्ट जो इसमें सेव किया है, बेसिकली ये ऑब्जेक्ट होगा, यानी ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा आपको, अल्टीमेटली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और हम इस ऑब्जेक्ट को उठा के कहां पास कर देंगे, राउटर में पास कर। दैट्स इट, आपका राउटर सेटअप हो गया। यानी अब आप अपनी रिएक्ट की ऐप में एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर सकते हैं, लेकिन वो कौन से पेज से कौन से पेज पे नेविगेट करना है, ये तो हमने अभी डिक्लेयर करना है ना। हमने अभी बेसिक राउटिंग सेटअप की है, तो बेसिक राउटिंग सेटअप में सिर्फ 3 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, इंक्लूड द डिपेंडेंसी। स्टेप नंबर 2, क्रिएट यूज द क्रिएट ब्राउजर राउटर फंक्शन टू क्रिएट द राउट्स। अभी हमने राउट्स क्रिएट नहीं किए, वी आर गोइंग टू डू दैट। राउट्स का मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे आपकी ऐप में 3 पेज है, एक होम पेज है, एक अबाउट अस पेज है, एक कॉन्टेक्ट अस पेज है, और एक सर्विसेज का पेज है। और आप ये चाहते हैं कि जब मेरा यूआरएल का पाथ अबाउट हो तो पेज कौन सा लोड हो, यानी ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, आप चाहते हैं कि जब यूआरएल में मेरे हेयर आए तो पेज कौन सा हो, हेयर से रिलेटेड। जब यूआरएल में फेस आए तो पेज कौन सा लोड हो, फेस वाला। जब यूआरएल में ऑर्डर ट्रैकर आए या ट्रैक योर ऑर्डर आए तो यूआरएल पेज कौन सा लोड हो, ये वाला। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पेज का लोड होना है ये किस पे डिपेंड करता है, यूआरएल में आने वाले पाथ पे डिपेंड करता है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव टू अचीव। ठीक, तो वापस आए, और 3 स्टेप हो गए, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 ये है कि आप इसके अंदर आएंगे, और इसके अंदर आके अब आपने अपने राउट्स बनाने हैं, और वो कैसे बनाने हैं वो भी हम यहां से हेल्प लेंगे। सिंपल तरीका तो ये भी है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है। तो हम अभी जो मैंने आपको बताया था कि हम कहां जाएंगे, यूटिलिटीज के अंदर जाएंगे, और यूटिलिटीज के अंदर यहां पे आएंगे क्रिएट राउट्स फ्रॉम चिल्ड्रन। ये है क्रिएट ब्राउजर राउटर, गॉट इट। और यहां भी क्या लिखा हुआ है, क्रिएट ब्राउजर राउटर। इसके अंदर हम एक और पूरा का पूरा फंक्शन पास कर देंगे, विच इज क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स। अच्छा, ये नॉर्मली आपने पूरी रिएक्ट की एप्लीकेशन में ना राउटिंग प्रोबेबली एक दफा करनी होती है, तो आप ये एक दफा समझ जाएंगे, तो पूरी ऐप में जब तक हम इस ऐप पे काम करते हैं हमें राउटिंग दोबारा नहीं करनी पड़ेगी। तो इसलिए 3 या 4 स्टेप्स हैं वो आपको डॉक्यूमेंटेशन में भी मिल जाएंगे हर जगह। तो मैंने इस फंक्शन के अंदर गया, और मैंने इस फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन पास कर दिया। ये भी आपको पता है कि हम एक फंक्शन के पैरामीटर में एक दूसरा फंक्शन पास कर सकते हैं, एंड दिस इज व्हाट आई डिड। ये मेरी एक फंक्शन कॉल थी, और इस मैंने फंक्शन कॉल में एक और पैरामीटर पास कर दिया, क्रिएट राउट्स फ्रॉम दी एलिमेंट्स। इसके बाद आप अंदर आए, और यहां पे आप एक काम करें। अच्छा, एक चीज मैंने अगर ये यूज किया ना,
क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स, तो ये क्या फंक्शन मैंने लिखा है, खुद तो डिफाइन नहीं किया, तो इसका मतलब खुद डिफाइन नहीं किया तो ये बिल्ट इन फंक्शन होगा, और बिल्ट इन फंक्शन होगा तो वो किसी ना किसी लाइब्रेरी से तो इंपोर्ट होगा ना, तो ये फंक्शन भी कहां से आएगा हमारे पास। अब ज्यादा हो गए हैं तो अब लाइन ब्रेक कर लें बेशक। क्रिएट ब्राउजर राउटर, राउटर प्रोवाइडर और क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स, ये तमाम के तमाम फंक्शन कहां से इंपोर्ट होंगे, रिएक्ट राउटर डॉम से इंपोर्ट होंगे। अब हमें दो चीजें बतानी है, एक चीज ये बतानी है जो जो यहां से कह रहा हूं कि कौन सा पाथ आए तो कौन सा कंपोनेंट रेंडर करो, ठीक। तो उसके लिए मुझे यहां पे स्पेसिफाई करना है, एक कंपोनेंट है राउट, ठीक। अब ये राउट कंपोनेंट मैंने यहां पे लिखा तो इसने ऑटोमेटिक इंपोर्ट कर लिया, क्या मतलब उसको पता था कि ये राउट का कंपोनेंट कहां से आ रहा है, रिएक्ट राउटर के डॉम से आ रहा है। मैं इसके अंदर अगेन जिस तरह, क्योंकि कंपोनेंट मैंने नहीं लिखा तो प्रॉप्स भी मैंने नहीं लिखेंगे, प्रॉप्स भी ऑब्वियसली बिल्ट इन होंगे, तो इसके अंदर एक प्रॉप आता है रिक्वायर्ड एलिमेंट और दूसरा प्रॉप आता है आपका पाथ। किसी भी कंपोनेंट में प्रॉप पास करने का यही तरीका है ना, कंपोनेंट नेम लिखा टैग में और उसके साथ में की नेम दिया और साथ में उसकी वैल्यू दे दी, की नेम दिया और साथ में उसकी वैल्यू दे दी। अब ये जो पाथ है ना, यहां पर मैं जो कुछ भी लिखूंगा, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं जी होम, बाय डिफॉल्ट जब भी ब्राउजर में यहां पे जाके आप होम लिखेंगे तो ब्राउजर ऑटोमेटिकली इस पाथ को मैच करेगा, सॉरी रिएक्ट की ऐप ऑटोमेटिकली उस ब्राउजर में आने वाले यूआरएल के पाथ को मैच करेगा किसके साथ, इसके साथ। ये बाकी सारा मैकेनिज्म रिएक्ट राउटर डॉम खुद हैंडल कर रहा है। अब ये हमेशा डिटेक्ट करता रहेगा कि क्या ब्राउजर के यूआरएल में स्लैश होम का पाथ आया है या नहीं आया। अगर इसे मिला कि ब्राउजर के यूआरएल में स्लैश होम का पाथ आया तो फिर हम इसे बताएंगे कि जब होम का पाथ आए तो कौन सा एलिमेंट रेंडर करो, कौन सा कंपोनेंट रेंडर करो। अभी हमारे पास अभी तक कितने कंपोनेंट्स हैं, यानी जो पेज कंपोनेंट्स है एक ही है ना होम, बाकी सारे कंपोनेंट्स तो होम के पेज के अंदर ही रेंडर हो रहे हैं, नेस्टेड कंपोनेंट्स हैं। तो हमने ये जो यहां से इसे कमेंट किया हुआ था, इसको मैं अब करता हूं कट और इसको पास कर देता हूं यहां पे, दैट्स इट। अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा, प्रोडक्ट्स इज नॉट डिफाइंड, उसकी वजह पता है क्या, कि हमने ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो लोड हो रहे थे यूज इफेक्ट वाला काम, वो सारा काम क्या कर दिया हमने, खत्म कर दिए। तो हमें ये चाहिए होंगे, अदरवाइज तो ये हमें क्या देगा, प्रोबेबली एरर देगा। तो हम इसको देख सकते हैं या हम इसको फॉर द टाइम बीइंग रिमूव भी कर सकते हैं। सो लेट मी रिमूव इट फर्स्ट बिकॉज वी वांट टू मेक इट वेरी सिंपल। यहां से रिमूव करेंगे तो होम का कंपोनेंट एरर देगा, क्योंकि वहां वो प्रोडक्ट्स बतौर क्या रिसीव हो रहे हैं, प्रॉप्स रिसीव हो रहे हैं। तो जस्ट टू कीप इट वेरी सिंपल, लेट मी गो टू दी होम पेज एंड लेट मी रिमूव दिस फ्रॉम हियर। और अब यहां से मैंने रिमूव कर दिया तो क्या चीज एरर देगी, मेन का कंपोनेंट एरर देगा, क्योंकि मेन के कंपोनेंट में भेज रहा था। सो लेट मी रिमूव दिस थिंग फ्रॉम हियर एज वेल। हम इस सारी चीज को रीबिल्ड अप करेंगे, डोंट वरी, अभी तक परेशान नहीं होना आपने। और मेन के अंदर मैं बजाय प्रोडक्ट लिस्ट करने के यहाँ पे एक लंबा चौड़ा सा टेक्स्ट लिख देता हूं और साथ में इसको एक हेडिंग दे देता हूं, ताकि मुझे पता लगता रहे कि मैं इस वक्त कौन से पेज पे मौजूद हूं। अब मेरा कोई एरर आने के चांसेस कम है, क्योंकि वो जो डेटा वगैरह है वो मैंने सारा कुछ रिमूव कर दिया है। ठीक है। अब वो कह रहा है जी कि अनएक्सपेक्टेड एप्लीकेशन एरर 404 नॉट फाउंड। ये एरर कहां से आया, रिएक्ट राउटर डॉम जब इस पाथ को ढूंढेगा और अगर ये पर्टिकुलर पाथ उसको राउट में नहीं मिला तो वो खुद से क्या एरर, वो खुद से एक एरर थ्रो करेगा और वो एरर 404 होगा। और 404 का मतलब होता है नॉट फाउंड, यानी जो पेज आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो मुझे नहीं मिला। अब अगर मैं यहां पे जाऊंगा और स्लैश होम लिखूंगा तो कैन यू सी दिस, ऐसा क्यों हुआ
कि हमें सिर्फ स्लैश लिखने पे उसने 404 दिया। हम खुद राउटर को ये बता रहे हैं कि यार जब भी ये ऐप यानी जब भी आपकी ऐप रिएक्ट की ऐप चले तो सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट रेंडर होगा? ऐप का कंपोनेंट रेंडर होगा। इज इट? ऐप के कंपोनेंट के अंदर मैंने क्या पास किया हुआ है? रिएक्ट, सॉरी, राउटर प्रोवाइडर, और राउटर प्रोवाइडर के अंदर मैंने पूरा का पूरा राउटर दिया हुआ है, ये वाला। तो इसका मतलब जो होगा, जब ऐप चलेगी तो ये कंपोनेंट चलेगा, ये कंपोनेंट चलेगा तो वो उसको इसको कॉल करेगा, इसको कॉल करेगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आएगा तो ये इसके अंदर आ जाएगा, और इसके अंदर आएगा तो ये किसको ढूंढेगा? सिर्फ और सिर्फ कौन सा राउट दिया हुआ है? एक ही। किस नाम से? स्लैश होम के नाम से। अब जब मैं यहां पे जाता हूं, यानी ये वाला राउट किसको लुक आफ्टर करेगा? सिर्फ होम को। इसकी जिम्मेदारी ये है कि अगर मुझे ब्राउजर में, ब्राउजर के यूआरएल पाथ में स्लैश होम मिलेगा तो मैं ये कंपोनेंट रेंडर करूंगा, और स्लैश होम नहीं मिलेगा तो कुछ भी रेंडर नहीं करूंगा। तो अब अगर आप यहां पे वापस आए और यहां पे स्लैश होम नहीं है, अगर मैं यहां पे लिख दूं अबाउट, इसके पास अबाउट भी नहीं है, उसने कहा जी भाई है ही नहीं। अगर मैं यहां पे लिखूं कॉन्टैक्ट, वो कहेगा जी कॉन्टैक्ट है ही नहीं। और अगर मैं यहां पे लिखूं होम, तो दिस इज एक्चुअली डिस्प्लेइंग द होम पेज। ठीक। अब अगर मुझे मल्टीपल राउट्स चाहिए, यानी मुझे 2 से 3 पेजेस बनाने हैं, पहले जरा पेज बना लेते हैं। मेरे पास अभी तक कितने पेजेस हैं? सिर्फ और सिर्फ पेजेस के फोल्डर में होम का फोल्डर है। मैं एक और बना लेता हूं जी, फॉर एग्जांपल अबाउट डॉट जेएसएक्स, और इसके अंदर आरएफसीई के साथ, और इस अबाउट में मैं यहाँ पे 2 चीजें लिख देता हूँ। एक H1 जानने के लिए कि हम अबाउट पेज पे हैं, अबाउट अस, और इसके अंदर भी मैं पैराग्राफ लिख देता हूँ जिसमें लॉरम इप्सम 30 कर देता हूँ। ठीक। तो अब मेरे पास 2 पेजेस हैं, लेकिन अबाउट का पेज बन तो चुका है, अभी यहाँ पे अबाउट लिखने पे ये ओपन नहीं होगा। उसकी वजह, आज के बाद जब भी हम कोई नया पेज बनाएंगे उसको पहले जाके राउटर में रजिस्टर करेंगे, राउटर में इंक्लूड करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी कोई नया पेज बनेगा, यहाँ पे आके आप इसको कॉपी पेस्ट करें और इसको बताएं यार कि ब्राउजर में जब भी अबाउट आए तो आपने क्या रेंडर करना है? अबाउट का। ठीक है। अब ये एरर दे रहा है, और एरर तो आपको पता है क्या दे रहा है, पता होना चाहिए इनफैक्ट, कि आप हमेशा एक से ज्यादा चीजें किसी फंक्शन में, मतलब जाहिर है ये एक ही एलिमेंट लेगा। अगर आपके पास मल्टीपल राउट्स है तो आप उनको क्या कर दें? एक पेरेंट में रैप कर दें। समझ आ गई ये बात? तो या तो हम इसको अ, ये कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि आप इसे एक और राउट में डालें। जब भी आपके पास मल्टीपल राउट्स होंगे तो आप हमेशा उसे किस में रखेंगे? एक पेरेंट राउट में रखेंगे। या अगर उससे भी ज्यादा इफेक्टिव काम यूज करना है तो इसने जो काम किया हुआ है वो, कि इसने किया हुआ है जी राउट पाथ स्लैश, अच्छा, इसने एलिमेंट ये दिया हुआ है, हम अभी तक ये एलिमेंट नहीं देंगे क्योंकि ये रूट एलिमेंट क्या होता है या लेआउट क्या होता है अभी तक हमने वो नहीं पढ़ा। सो लेट्स ट्राई विद आवर ओन लॉजिक, हम अभी तक उस पर नहीं जाएंगे। कैन यू सी दिस? कि जो ही हमने अबाउट को रजिस्टर किया अपने राउटर के अंदर, तो अब हमारा अबाउट भी काम कर रहा है और अब हमारा होम भी काम कर रहा है। ठीक होगी बात? इसी तरह जब आप पेजेस में जाके कोई तीसरा पेज बना ले, दैट इज काइंड ऑफ कॉन्टेक्ट डॉट जेएसएक्स, और आप इसको भी जाके H1 और कहें जी कॉन्टेक्ट अस, और यहाँ पे जाके आप पैराग्राफ और लॉरम, अब हमने कॉन्टेक्ट का पेज बना लिया लेकिन ये कॉन्टेक्ट पे ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेज तो बना हुआ है, ये राउट में इंक्लूड ही नहीं किया या रजिस्टर ही नहीं किया। तो फिर हम यहाँ पे जाएंगे, इसको फिर कॉपी करेंगे। अब हमें टेंशन नहीं है, पेरेंट पे एक है ना। तो अब हम यहाँ पे जाके क्या करेंगे? कॉन्टैक्ट, और ये इसे ऑटो इंपोर्ट कर लेगा ऊपर, और यहाँ पे क्या यूआरएल देंगे? कॉन्टैक्ट। अब हमारा हो गया कॉन्टैक्ट होम
और बट इट्स नॉट वाइज कि हम कभी भी कोई भी राउट यूआरएल पे हार्ड कोड हाथ से लिख के तो नहीं मूव करते ना उस पे। हम तो ज़ाहिर है यहाँ कोई नैव बार हो गई उस पे क्लिक करेंगे तो हम चाहते हैं कि क्लिक करने पे वहां पे ओपन हो। तो यहाँ तक अगर समझ आ गया तो आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया। माइट भी हम इसको कल करें बिकॉज इसमें थोड़ी सी ज़ाहिर है एडिशनल चीज है। एडिशनल चीज तो कोई नहीं खास, या अगर यहाँ तक कोई इशू नहीं है, कंफ्यूज नहीं है तो कर दूं, पूरा कर दूं इसको। आज करा दूं, कल करा दूं? कल करा दूं, ठीक हो गया। यहाँ तक आपको सिर्फ समझ आ गया कि आपके तीन चार स्टेप्स हैं बेसिकली। स्टेप नंबर 1 ये है कि आपने ये इंपोर्ट करना है रिएक्ट राउटर डॉम से क्या क्या, क्रिएट ब्राउजर राउटर, राउटर प्रोवाइडर और क्रिएट राउट्स फ्रॉम एलिमेंट्स और राउट इटसेल्फ। दूसरा स्टेप ये है कि अच्छा ये चीज अगर आपको याद नहीं होती तो कोई मसला नहीं है, मुझे आज तक याद नहीं है, मैं 13-14 बैच पढ़ा चुका हूँ और सारा दिन काम भी यही करता रहता हूँ। तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, जस्ट गो कॉपी इट एंड पेस्ट इट। लेकिन आपने देखा कि वहां भी वो सीधी तरह नहीं लिखा हुआ। एक चीज हमने एक जगह से उठाई है, दूसरी चीज दूसरी जगह से उठाई है, और हमने अपनी मतलब की चीज बनाई है, क्योंकि देर आर मोर देन वन वेज टू अकॉम्प्लिश दिस सेम थिंग। तो मैंने सबसे सिंपलेस्ट जो तरीका है वो आपको बताया। तो ये चीज आपने बना ली। इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने जब मल्टीपल राउट्स देने हो तो आप उनको एक पेरेंट राउट में क्या कर लेते हैं, इनक्लोज कर लेते हैं, और देन आप जितने मर्जी राउट उसको दे दें। हमने दिए जी होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट। और ये चीज सारी की सारी तब चलेगी जब आपने ये सेपरेट बना के रेंडर क्या करना है फाइनली, राउटर प्रोवाइडर, और वो एक प्रॉप एटलीस्ट लेता है जो कि इटसेल्फ राउटर है, और उस राउटर में सारे राउट्स के रेफरेंसेस पड़े होते हैं। बस ये इसका टोटल सेटअप है इंटायर। यही सेटअप आप पीछे जाके मेन डॉट जेएसएक्स में कर सकते हैं, उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में वहां किया हुआ है। बट इन फैक्ट दिस इज मोर सिंपलर, अगर चाहें तो वो भी काम आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप ये है कि आपने जो भी नया पेज बनाना है उस पेज को रेंडर करने के लिए पहले क्या करना होगा, यहाँ पे रजिस्टर करवाना होगा। एक इशू आप देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ, आपने सवाल नहीं पूछा लेकिन मुझे पता है कि वो इशू है। तो अगर आप देखें तो होम पेज पे आते हैं हम, तो होम पेज पे इसकी नेविगेशन बार आती है साथ, ठीक। आइडियल केस तो ये होना चाहिए कि जो मर्जी पेज ओपन हो, हेडर और फुटर सबके साथ होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। अगर मैं अबाउट पेज पे जाता हूँ तो वो हेडर फुटर दोनों गायब है। अगर मैं कॉन्टैक्ट पेज पे जाता हूँ तो फिर भी हेडर फुटर दोनों गायब है। लेकिन सिर्फ मैं होम पेज पे जाता हूँ तो मेरे पास हेडर भी है और फुटर भी है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका क्या है कि होम पेज पे क्या ऐसी खास बात है कि वहाँ हेडर फुटर आ रहे हैं, कुछ भी नहीं, ये हेडर फुटर लगे हुए ऑलरेडी। तो गलत तरीका ये है, नॉट रिकमेंडेड, कि आप हर पेज पे जाके हेडर और फुटर इंक्लूड कर लें। कर सकते हैं, दैट्स क्वाइट सिंपल थिंग, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड वे। बाय द वे अभी मैं ये काम कर देता हूँ, कल फिर हम आगे इसको नए सिरे से करेंगे। तो मैं ये हेडर और फुटर कॉन्टैक्ट अस के पेज पे जाता हूँ। इसमें कुछ भी करने से पहले मैं हेडर को इंक्लूड कर लेता हूँ। नहीं, ऐप में नहीं लगाना चाहता ना, यही कह रहा हूँ कि हम ऐप में नहीं लगाएंगे, हम इसके लिए रूट लेआउट पढ़ेंगे, या रिएक्ट राउटर डॉम का एक पूरा कॉन्सेप्ट है लेआउट्स। तो इसलिए अगर मैं आपको बताता हूँ कि वहां क्यों नहीं लगाएंगे जहां आप कह रहे हैं, अगर मैं ऐप में यहाँ पे हेडर लगा दूं और यहाँ से फुटर लगा दूं, ठीक है, तो फिर राउटिंग सिर्फ उस चीज पे अप्लाई होगी जो इस राउटिंग के अंदर आ रहा है। यानी हेडर और फुटर दोनों राउटिंग में आएंगे ही नहीं, सिरे से ही नहीं आएंगे। तो हमने ऐसा तो नहीं करना, तो ये नहीं होगा, वो चलेगा ही नहीं, सारे कंपोनेंट्स के लिए नहीं चलेगा, ठीक है। तो इसलिए अभी तक के लिए मैं ये खुद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूँ कि ये तरीका ठीक है, बिल्कुल काम करेगा, बट ये हमने करना नहीं है क्योंकि ये लेंथी वे है, बहुत ज्यादा रेपिटेशन हो जाएगी, हर पेज पे हेडर भी इंक्लूड करो, फुटर पे भी इंक्लूड करो। आइडियल केस वही है जो आप समझ गए हैं कि कोई एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हम हेडर फुटर इंक्लूड करें और वो सारे पेज पे शामिल हो जाए, रेपिटेशन ना हो। लेकिन वो कहाँ करना है उसके लिए आपको लेआउट का कंपोनेंट या आउटलेट का कंपोनेंट पढ़ना पड़ेगा, और वो हम इंशाल्लाह कल कवर करेंगे। अभी के लिए मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसको कल वापस हटा दूंगा, ठीक है। तो इससे आपको वो इंपॉर्टेंस भी पता चल जाएगी कि हमें बहुत ज्यादा रेपिटेशन से बचना है। सॉरी, शायद नाउ इफ आई गो बैक, और अब मैं होम के बजाय जाता हूँ जी
अबाउट में, दैट्स इट। अबाउट के साथ भी आता है सब कुछ, और अगर मैं जाता हूँ कॉन्टैक्ट में, तो कॉन्टैक्ट के साथ भी हेडर फुटर दोनों आता है। आइडियल केस ये होनी चाहिए कि यहाँ पे ये बटन होने चाहिए, बटन पे मैं क्लिक करूँ, तो जो आप कह रहे हैं ना कि हम ऐप में करेंगे, तो फिर ये चूंकि हेडर फुटर दोनों राउट्स में ही नहीं आएंगे, तो इन ये बटन ही काम नहीं करेंगे। जब हम बटन को बनाएंगे, लिंक करेंगे उनके साथ, तो वो काम नहीं, एब्सोल्युटली नहीं चलेगा। ठीक है, तो राउटिंग का पहला स्टेप्स क्लियर हो गया कि राउटर को सेटअप कैसे करना है। आज हमने सिर्फ क्या सीखा है, हाउ टू सेटअप रिएक्ट राउटर डॉम विद रिएक्ट एप्लीकेशन, दैट्स इट। नहीं कल नहीं, सॉरी मंडे को। और अब आपने कल के लिए या मंडे तक के लिए कोशिश करनी है कि वो जो केएफसी के डिफरेंट पेजेस है ना, जैसे केएफसी में भी कॉन्टेक्ट अस है, अबाउट अस है, लॉगिन का है, उन सारों को राउटिंग के जरिए इंप्लीमेंट करके अपने उस केएफसी वाले प्रोजेक्ट को अपडेट करके गिटहब पे पोस्ट करके वापस आना है मंडे को। थैंक यू। कोई सवाल है किसी का तो पूछ ले, अदरवाइज वी आर गुड। जी बिल्कुल, बिल्कुल जो अभी बताया मैंने।